हेलो व्यूअर्स, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इफ़ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू पी, देन प्रूव दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू गिवन है और जो हमें इक्वेशन प्रूव करनी है उसमें p ऑलरेडी गिवन है, पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। तो p की अगर हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं और इसको नॉर्मल जो आइडेंटिटी लगती है उसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉस थीटा आना चाहिए, ऐसा प्रूव करने को कहा गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए p की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ सिर्फ p की जगह हम कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसी को हमें न्यूमरेटर में अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो हमारे पास सिंप्लीफाइड p की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, ये हमें p की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर हमें p स्क्वायर लिखना है, तो हम इसमें p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो p हमें गिवन है, p इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम p स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट p स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो कॉसेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट में इसका एलसीएम निकलेगा साइन थीटा और न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका ये होल का स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर को हम सेपरेट कर लेते हैं, न्यूमरेटर में अलग से और डिनोमिनेटर में अलग से। तो न्यूमरेटर में स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए हम साइन वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर है और यहाँ पर भी हमें कुछ कॉस की टर्म्स में मिलेगा। देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये कॉस को उधर चला जाएगा, ये LHS में रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये हमारा एज इट इज रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम, ये भी हमने निकाला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर अब एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मिल रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। उसी तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक ये कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, बचा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए हमारी p स्क्वायर की वैल्यू है ये। ठीक है, तो अब इस वाली इक्वेशन में हम p स्क्वायर की जगह ये पुट कर देंगे और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास p स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और हमें ये प्रूव करने के लिए दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम p स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वी हैव RHS, हम RHS ले रहे हैं ये वाला, तो p स्क्वायर माइनस 1
अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। इसकी जगह हम पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो पी स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और ये वाला -1। अब डिनोमिनेटर में आइए, पी स्क्वायर की जगह वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम निकाल के। अब देखिए यहीं पर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, जब हमने ऑलरेडी पी की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया था, और अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते और डायरेक्ट करते तो वही सारा प्रोसीजर हमें न्यूमरेटर में भी करना पड़ता और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं, पहले न्यूमरेटर में फिर सिमिलरली डिनोमिनेटर में। तो यहाँ मैं कर रही हूँ इसका एलसीएम। देखिए पहले एलसीएम आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों का एलसीएम, ये इसके नीचे 1 है सपोज, तो एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। और न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ पर नीचे 1 है तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर में आइए, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली वही सब बचेगा, बस साइन का चेंज है यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया, यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो आप चाहे लगा लीजिए या तो नहीं लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही आपके सॉल्यूशन में कोई फ़र्क आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट इसमें यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट ओपन करूँगी तो मैं ये अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन, अब ये डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं हम 1, इसमें यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं तो ऑलरेडी हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, कॉस थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा नेगेटिव, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो 1 प्लस 1 बचेगा, दैट इज 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, न्यूमरेटर में देखिए 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो ये कैंसिल आउट होगा, और कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म आ गई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए a अपॉन पी अपॉन सी अपॉन डी अगर है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका न्यूमरेटर 2 कॉस थीटा और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन दिस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 2। अब यहाँ देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या आया हमारे पास कॉस थीटा विच इज RHS LHS, क्योंकि हमने RHS से स्टार्ट किया था, ठीक है ना, तो हेंस प्रूव्ड। ओके, थैंक्स फॉर लर्निंग मेरे साथ मैथ्स।